हेलो श्री राधे। हेलो बोलिए देव नारायण भगवान की जय। आप सभी को विदित है ग्राम दरवाजी में देव नारायण प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है और इसी उपलक्ष्य में भागवत कथा श्री देवी रेखा रमणी शास्त्री के माध्यम से आप भागवत कथा ज्ञान गंगा रस का श्रवण पान करेंगे और आप सभी माता बहनें धर्म प्रेमी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ग्राम दरवाजी के समस्त कार्यकर्ताओं माता बहनों समस्त समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत नमन कोट कोट प्रणाम। जय श्री राधे जय श्री श्याम। और कल भोजन की व्यवस्था यज्ञ भागवत कथा के बाद रखी थी। समिति का आदेश था कि कोई भूखा ना जाए, लेकिन अपने जो यज्ञ आचार्य शास्त्री जी हैं उनने कहा कि भैया यज्ञ नारायण भगवान की आरती नहीं हो पाती है, भगवान भूखे रहते हैं और अपन भोजन करते हैं, इसलिए समिति के आदेश अनुसार सबका कहना है यज्ञ कथा भागवत कथा की आरती होगी, यज्ञ नारायण भगवान की आरती होगी। इसके बाद समस्त माता बहनें हर से आए हुए अतिथि भोजन करके जाएं, कोई भी भूखा ना जाए, ध्यान रहे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे श्री राधे गोविंद राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। जय 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 गिरिजा सुबनी और भोलेनाथ गिरीश, मात पिता गुरु चरण में सो आज नवाऊं शीस। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारोडमर्दनम्, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मैया वीणा वादिनी और वैयो हंस सजाए, नाव पड़ी मझधारू में सो खींची लगा दो पार। थोड़ी देर के लिए भगवान की स्तुति, इसके बाद में प्रभु की अनन्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। बजाई श्याम ने बंसी बजैया, हो तो ऐसा हो
सतगुरुदेव भगवान की कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से सावित्री जी का विवाह सत्यवान के साथ में हो गया। बड़े ही सुंदर ढंग से सावित्री अपने ससुराल में आई, वस्त्र आभूषण उतार करके रख दिए और पुराने वस्त्रों को धारण कर लिया और मन लगा करके अपने सास ससुर और पति की सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 1 साल होने को आई और जब 4 दिन शेष रह गए और वही दिन आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। उसी समय आज सत्यवान सावित्री के पास में आए और कहा कि हम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे हैं। सावित्री ने कहा कि आपके साथ में मैं भी चलूंगी। सत्यवान ने बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सत्यवान कहने लगे कि यदि नहीं मान रही हो तो फिर चलो हमारे साथ में। उसी समय सत्यवान और सावित्री आज जंगल में जा पहुंचे तो सत्यवान लकड़ियां काटने लगे। तो कुछ समय के बाद सत्यवान के सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और कुछ समय के बाद सत्यवान खत्म हो जाते हैं। आज जैसे ही सत्यवान खत्म हुए, अब तो सावित्री उस वियावान जंगल में विलाप करने लगी कि हे स्वामी जी, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो किस प्रकार से सावित्री विलाप कर रही है। दुखिया वन खड़ में रोवे खड़ी, आजू कैसी ये विपदा पड़ी।
ही सत्यवान खत्म हो गए। तो आज सावित्री उस बियावान जंगल में विलाप करने लगी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तो कुछ समय के बाद यमराज सत्यवान के प्राणों को लेने के लिए आए और प्राणों को लेकर के आगे की ओर बढ़ने लगे। उसी समय आज सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि बेटी, जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार से विदा होना ही है, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है और यहाँ सभी आए ही हैं मरने के लिए। इसलिए आप व्यर्थ की चिंता ना करो और अपने घर वापस लौट जाओ। इतना कहकर के आगे की ओर बढ़े, लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा कि यदि तुम नहीं मान रही हो तो फिर तुम ऐसा करो कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो। जब वरदान का नाम सुना तो उसी समय सावित्री ने यमराज से वरदान में क्या मांगा है। मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का पतिदानी हमें दे दो। पतिदानी हमें दे दो, मैं प्राण मांगती हूँ, वरदानी हमें दे दो। सावित्री नहीं मानी तो यमराज ने कहा कि यदि आप नहीं मान रही हो तो फिर आप हमसे कोई वरदान मांग लो।
तो सावित्री ने समझा करके कहा कि यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमें हमारे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए। यमराज ने जैसे ही सावित्री के इतने वचन सुने, समझा करके कहा कि हे सावित्री, आप अपने पति के प्राणों को छोड़ करके हमसे कोई दूसरा वरदान मांग लो, हम आपको वो वरदान दे देंगे, लेकिन सत्यवान के प्राण हम वापस नहीं कर सकते। इस प्रकार से जब कहा और जैसे ही सावित्री ने दूसरे वरदान का नाम सुना, विचार करने लगी कि मैं क्या मांगू। तो विचार करने के बाद में सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि हमारे ससुर जी के दोनों नेत्र ठीक हो जाएं और उन्हें उनकी सारी सल्तनत वापस मिल जाए। दूसरे वरदान में मांगा कि हमारे पिताजी के पास में कोई पुत्र नहीं है तो आप उन्हें एक पुत्र दे दीजिए। और तीसरे वरदान में मांगा कि हमारे 2 पुत्र हो जाएं जो हमारे आज्ञाकारी हो। आज जैसे ही तीनों वरदान मांगे तो यमराज ने बिना ही सोचे समझे सावित्री को तीनों वरदान दे दिए और फिर से सत्यवान के प्राणों को लेकर के आगे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो सावित्री फिर से पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए कि जो वरदान मांगे हमने वही वरदान दिए, लेकिन सावित्री फिर भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। तो कहा कि बेटी, आपने जो वरदान मांगे हमने आपको वही दिए, लेकिन आप फिर भी हमारे पीछे पीछे आ रही हो, इसका कारण क्या है? सावित्री समझा करके कहने लगी कि हे स्वामी जी, आपने हमें पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन हमारे पति के प्राणों को तो आप ही लेकर के जा रहे हो, तो फिर हमारे संतान कैसे हो सकती है? आज जैसे ही यमराज ने सावित्री के तने वचन सुने, बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के उन्होंने सत्यवान के प्राणों को वापस कर दिया। बोली वृंदावन वे हरिलाल की, सतगुरुदेव भगवान की। एक भगवान का भजन सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा, मेरा यार सांवरा। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा, बिगड़ी मेरी बनाएगा,
श्री राधे। लीजिए सीधा हाथ कीजिए, आचमन कीजिए। ओम हरि ही ओम हम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन कर लो, पी लो इसे पी लो। हाथ धोइए, हाथ धोइए। हरि ही ओम हम तपस्तो हस्त भिक्षाणाम ऋषि केशाय नमो नमः। हम ये जल अपने ऊपर छिड़किए। हरि ही ओम हम आपवित्र पवित्रो बा सर्वा भस्तांगतुब्बा यस्मत् पुंडरीकाक्षम सभभ्यम त्रहा शुचि। हरि ही ओम हम सर्वशुद्धि महांकृष्णे नमो नमः। हम जल छोड़िए 3 बार भगवत जी पे, इससे 3 बार जल छोड़िए, इसे 3 बार जल छोड़िए। हरि ही ओम हम श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनम महांकृष्णे नमो नमः। पुष्पादि सुगंधित द्रव्य समर्पयामि ही महांकृष्णे नमो नमः। हरि ही ओम हम महापुराण पूजनम महांकृष्णे नमो नमः। आप इधर आकर के दीदी को ये माला पहना दो। सभी थोड़े थोड़े पुष्प हाथ में ले लो भैया, सभी अपने हाथों में थोड़े थोड़े पुष्प ले लो उठा करके। हाँ माला पहना दीजिए। ओम हरि ही ओम हम स्वस्ति नः इंद्रो वदर्शवः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्। बोले दुर्गे महारानी की, सिंह वाहिनी भगवती की, राजा रामचंद्र सरकार की, सीता महारानी की, हनुमान स्वामी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, देवनारायण भगवान की। सभी अपने पुष्प और अर्पण कर दें और जाकर के नीचे से करेंगे, सब लोग आरती वहीं से करेंगे।